कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। अभी अभी ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन 12th आर्ट्स वालों का ख़त्म हुआ है। अभी जितने भी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे के अभी बाहर आए हैं, फटाफट 10 मिनट में अपना आंसर करेक्ट कर लीजिए। देखिए आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के एग्जामिनेशन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी में, वह था ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। इसका आंसर है नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म। दूसरा क्वेश्चन था विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। करेक्ट आंसर होगा एशिया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में था मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा था या कौन सा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच ये सभी ज़रूरी हैं मानव विकास सूचकांक के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में था निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, और सही आंसर होगा सहकारी कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा आधारभूत उद्योग, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन आया था आप लोगों का, वह क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, खेती, व्यापार, बुनाई या आखेट। तो ये तृतीय क्रियाकलाप या टर्शियरी एक्टिविटी में व्यापार आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में था किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, और इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए, या आप कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और इसका सही जवाब होगा जिनेवा में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, और इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्रियाएं। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर जनरली फाउंड इन रूरल सेटलमेंट, और इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है, जमशेदपुर, वाराणसी, भिलाई या फिर राउरकेला। तो वाराणसी जो है वह धार्मिक नगर है, ये सब आप वाकिफ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31% दिया हुआ है, एग्जैक्ट होता है 31.2%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 31%। क्वेश्चन नंबर 13 है द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस आर नोन एज इमिग्रेशन, पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स, या फिर हिंदी में कहें प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों में लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इसका सही जवाब अगर हिंदी में देखें तो अपकर्ष कारक होगा, इंग्लिश में बोले तो पुल फैक्टर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन द ईयर 2011। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा केरला। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हिंदी में कहें वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी, तो इसका जवाब होगा केरल, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में भारत का सबसे बड़ा नगर है, सही जवाब है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1950s, 1960s, 1970s, 1980s। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में, और सही जवाब होगा 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो इसका जवाब जो है नहीं है पूछा है,
तो रबर, चाय और कॉफ़ी जो है रोपण फसल में आते हैं, नहीं है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मक्का या यूँ कहें मीच। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, तो सही जवाब होगा गंगा व यमुना। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, और आप सब जानते हो कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 था बोकारो इस्पात क्षेत्र या बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा NH44। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 23 में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है NH44। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई टू थाने। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया लेड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई टू थाने। कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड इन, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। कोलकाता पोर्ट जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 26 में कोलकाता बंदरगाह स्थित है, इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है, तो आप जानते हो धारावी बस्ती जो है बहुत सारे मूवीज़ में जो है इसका जिक्र आता है। धारावी जो बस्ती है वह मुंबई में अवस्थित है और बहुत बड़ी बस्ती है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ एसिड रेन, और करेक्ट आंसर होगा एयर पॉल्यूशन या यूं कहें वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 29 में है ज्योग्राफिया जनरलिस किसने लिखी है, तो बर्नहार्डस वेरेनियस ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए जलवायु है, मृदा है, जल की उपलब्धता, तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में सवाल था विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, और करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 में सवाल पूछा गया था पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं, और इसका सही जवाब होगा सीढ़ी नुमा। अगर इंग्लिश में बात करें विच सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन हिली एरियाज, तो करेक्ट आंसर होगा टेरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है बूसमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, और इसका सही जवाब होगा अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 34 जो है यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सवाल है दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, तो ये अवस्थित है झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड में, तो करेक्ट आंसर जो है 34 का होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 35 सवाल है बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है, लोहा, अब्रक या फिर कोयला या फिर बॉक्साइट। तो करेक्ट आंसर होगा बिटुमिनस जो है वह कोयला खनिज का प्रकार है। तो ये थे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज के सारे 35
करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।